जनजातीय गौरव दिवस समारोह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में शामिल और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। कुमड़ो गांव से शुरू होने जा रही है 7 किलोमीटर की यह पदयात्रा, जिसमें 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स के साथ यह पदयात्रा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसमें तस्वीर आपको दिखा रही है सीधे जशपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। जनजातीय गौरव दिवस समारोह, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है और देश में आदिवासियों के योगदान को और उनकी संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के साथ साथ उनका सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद हैं। तो हमारा एक भाषा है मुंडारी भाषा, छत्तीसगढ़ में ये विलुप्त प्राय भाषा है। जैसे आप ड्रॉप आउट बच्चे एनजीओ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे मुंडा बहुल ग्राम में मुंडारी शिक्षक का नियुक्त करें और हमारा मुंडारी भाषा का अस्तित्व को बचाने का करें। ज्यादा न करते हुए सभी मंच से महान विभूति को मेरा सादर प्रणाम। बोलिए बिरसा मुंडा की। जोरदार तालियां। और निश्चित तौर पे जो हमारी जनजातीय संस्कृति है, आप सभी को बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, हमारे जो जननायक हैं, उनकी जीवन गाथा रेखांकित की गई है। जशपुर संभाग के विविध जिलों की जो आइडेंटिटी है, प्रतिनिधित्व है, उसे प्रदर्शित किया गया है, चाहे वो खान पान, रहन सहन हो, लोक संस्कृति हो, लोक जीवन हो। साथ ही माई भारत जो पोर्टल है, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ा गया है, उसकी भी संक्षिप्त जानकारी है। सादर निवेदन करेंगे मंची कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन युवा साथियों को जिन्होंने खेल प्रतिभा के रूप में, खेल प्रतिभागी के रूप में अपना न केवल नाम रोशन किया है, बल्कि समाज को, राज्य को, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सादर निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ ही साथ अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों से हमारे युवा साथियों को सम्मानित किया जाएगा आपके कर कमलों से। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं बारी बारी नाम अनाउंस करते जाऊंगा। निवेदन वे खिलाड़ी उसी क्रम में आते जाएं जिन खिलाड़ियों ने युवा आइकॉन के रूप में काम किया है, उन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मधु सिदार, आप जशपुर से हैं, सब नेशनल खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया फेज 2 लखनऊ। सादर निवेदन मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच अतिथियों से आप सभी के कर कमलों में आपकी उपस्थिति में खिलाड़ियों को ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो। मधु सिदार, सब नेशनल खिलाड़ी, खेलो इंडिया फेज 2 लखनऊ। जी हाँ, तो खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। और महत्वपूर्ण यह है कि उन तमाम खिलाड़ियों को यहां पर मंच पर एक सम्मान दिया जा रहा है। और कार्यक्रम क्यों हो रहा है, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आदिवासी नेताओं के योगदान को दर्शाने वाला यह कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई है आज कुमड़ो में 7 किलोमीटर की पदयात्रा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। जयंती 15 नवंबर को है। उससे पहले माटी के वीर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है, उनके अमूल्य योगदान को याद किया जा रहा है और उनके सम्मान में खिलाड़ियों का भी सम्मान हो रहा है जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के विकास में आदिवासियों के इस योगदान का सम्मान, जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे जशपुर से, ये कार्यक्रम बेहद खास है। और साथ ही जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कई खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको सीधे जशपुर से दिखा रहे हैं। क्यों हो रहा है कार्यक्रम, ये भी हम आपको बता दिया है। और साथ ही आज के कार्यक्रम क्या, आदिवासी नेताओं के योगदान को दर्शाने वाला ये कार्यक्रम होने जा रहा है। खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। अभिनय और नृत्यों से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आदिवासियों की धरोहर को प्रदर्शित करने वाला ये सम्मान समारोह, जिसका नाम रखा है जनजातीय गौरव दिवस। पदयात्रा की शुरुआत होगी एक पेड़ मां के नाम से और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मांडविया जब इसमें शामिल होंगे तो वो अलग ही तस्वीर सामने आएगी, जिसमें 10,000 वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल होंगे। माई भारत यूथ विंग के
ये 10,000 वॉलंटियर्स के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है पदयात्रा का। आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि, आदिवासी उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रम ये भी रखा गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां से पदयात्रा निकलेगी वहां आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, चाहे वो रंगोली हो, प्रदर्शनी हो, आदिवासियों से जुड़ी हुई जो पहचान है जिसके आधार पर हम आदिवासियों को एक अलग सम्मान की नज़रों से देखते हैं, वो सारी तस्वीर देखने को मिलेगी। पारंपरिक कला का उत्सव भी किया जाएगा। ये आज के कार्यक्रम है, आदिवासी नेताओं के योगदान को दर्शाने वाला कार्यक्रम हो रहा है। और फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जशपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान दिया है उसका सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। छत्तीसगढ़ और विशेषकर जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, और उसके उपलक्ष्य में ये माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उपस्थित हैं, हमारे जशपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं, हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह जुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, मैं भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक मैं भारत युद्ध वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत
और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास
कि केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुझे देश को विकसित भारत बनाना है, मुझे देश को बदलना है, देश को आगे ले जाना है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मेरे देश के युवाओं का कर्तव्य को उजागर करके मुझे उसको देश की विकास धारा में जोड़ना है। विकसित भारत बनाने में युवाओं की संकल्पना को कटिबद्ध करना है। उसके लिए युवा विभाग के द्वारा भारत सरकार के यूथ अफेयर्स युवा विभाग मंत्रालय के द्वारा माई भारत वॉलेंटियर्स संगठन को खड़ा करा गया है। आज के दिन में 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने माई भारत संगठन में रजिस्टर करा है। जब आप माई भारत संगठन में रजिस्टर हो जाते हैं, अपनी सीवी उसके ऊपर डालते हैं। दोस्तों, माई भारत एक ऐसा संगठन है जो युवा कोई स्वैच्छिक एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, कोई सेवा की प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी एनकेज करना चाहते हैं, तो माई भारत युवा संगठन यानी कि माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। माई भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में मेरे युवाओं के लिए
सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में आगे आएगा। सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि जैसे आज सुबह में हम उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। उन्होंने कुछ पोस्ट करना है, कुछ संदेश देना है, तो व्हाट्सएप पर संदेश दे देते हैं। वैसे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्तता के लिए, युवाओं के अपने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए, शैक्षिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए, खेल कूद के साथ जुड़ने के लिए, कंपटीशन के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय गतिविधि के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको माई भारत प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मेरे वॉलेंटियन, उन्होंने आयोजन करा कि हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में हम आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करें, युवाओं को जोड़े और हम भगवान बिरसा मुंडा जी से, उनके जीवन से प्रेरणा लें। जो अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता पाई है, ऐसे यहां यूथ आइकॉन वो अलग एक्टिविटी में सक्रिय रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छे राइटर है, कोई अच्छे संगीतकार है। ऐसे यूथ वॉलेंटियर आप में से निकले हैं। आप भविष्य में ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं? क्या हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कवन से प्रेरणा ले सकते हैं? यहां बताया गया। मुंडा समाज के हमारे लीडर ने यहां अपनी बात कही। 25 साल की आयु में, केवल 25 साल की आयु में एक युवा अपने युवा वय में उन्होंने देश के लिए क्या करा, अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ा, मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपने स्वयं को कैसे, अपना स्वयं का बलिदान कैसे दिया, कैसे संघर्ष करा। एक ट्राइबल विस्तार से निकला हुआ, गरीब परिवार से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के लिए कैसे लड़त लड़ते हैं, कैसे वो उसमें से प्रेरणा लेके हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए आप देखो, इस यात्रा का नाम रखा माटी के वीर। इस धरती के मिट्टी के वीर, इस देश की धरती के ट्राइबल धरती से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा जैसे देश के कई युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ था। जब मोदी जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि अभी जब देश को, जब आजादी की लड़ाई में बलिदान देश मांग रहा था, तब हमारे देश के युवा लोगों ने अपना स्वयं का देश के लिए बलिदान दिया था। 1857 से देश की आजादी की लड़ाई चालू हुई और 1947 में देश आजाद हुआ। 90 साल तक अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 6 लाख युवाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि अभी देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को देश के लिए जीने का वचन मांगता है। हमें देश के लिए जीना है, देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपने स्वयं का कर्तव्य का निर्वहन करना है। और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश के युवा अगुवाई करे, युवा लीडरशिप ले और युवा देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा करे। और जिस काम में आपको रुचि है, कोई अच्छा खेलते हैं तो मुझे मेरे देश के लिए खेलना है, तब जाके जब 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो रहा हो, तब हम देश को मेडल दिलवाए। मैं देश के
ऐसे सेवा कार्य के साथ जुड़ूं जो देश की विरासत है। ये देश के युवा जब देश को आवश्यकता हुई तब आजादी की लड़त में आवश्यकता हुई तो आजादी की लड़त में कूद पड़े। देश में दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता हो सहयोग करने लगते हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान आपने देखा होगा देश के अनेक युवा लोग माई भारत वॉलेंटियर हो, कई एनजीओ हो, कई कॉलेज में चलने वाले अलग अलग ग्रुप हो, लेकिन युवा लोगों ने अपने प्राण की चिंता करे बिना कई युवा लोग जब वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को घर घर से लेके वैक्सीनेशन कराने के लिए ला रहे थे। कई युवा लोग इस काम में जुड़े थे। जो बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे उसके घर पर फूड किट तैयार करके उसके घर पहुंचा रहे थे। कई युवा लोग कोविड क्राइसिस के दरमियान मेडिसिन बांट रहे थे। कई युवा लोग मास्क बना बना के घर घर पहुंचा रहे थे। सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है। ये वॉलेंटियन माय भारत के वॉलेंटियन यूथ आइकॉन हम सब लोग युवा भारत के लोग देश को समृद्ध बनाने के लिए विकसित बनाने के लिए राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम जहां है वहां हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हम गांव में रहते हैं तो गांव में माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में कॉलेज के युवाओं के रूप में अभी मोदी जी ने कहा कि 70 साल के अधिक वय के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं आज से आह्वान करना चाहता हूं कि हम ऐसे 17 साल के अधिक वय के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाने के लिए कैंप का आयोजन करके उसके जीवन को सहयोगी होने की कोशिश करें। हमारे गांव में कोई विधवा बहन है हम उसको विधवा पेंशन दिलवाने के लिए स्वैच्छिक रूप में वॉलेंटियर के रूप में काम करें। हमारे यहाँ कोई वृद्ध है ये वृद्ध को सहयोगी होने के लिए उसको वृद्ध पेंशन उपलब्ध हो उसके लिए हम काम करें। हम माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में ऐसी कई सामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े ताकि मोदी जी के विकसित भारत बनाने के जो स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें।